नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। दोस्तों, आज आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सभी लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है कुछ पहचान की बात करनी होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो सेंटेंसेस आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेंटेंसेस को हम कैसे जानेंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होगी। तो ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य का पूरा होना बताते हैं, मतलब ऐसे वाक्यों को बोलने से या पढ़ने से हमें ये पता चले कि ये कार्य वर्तमान में प्रेजेंट में ही पूरा हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हो चुका है, या जो है यानी कि वर्तमान में जो कार्य पूरा हो चुका है उसको हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। उसी तरीके से एक और तरीका होता है उसको पहचानने का, चुका है, चुकी है। अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई शब्द वाक्य के अंत में अगर आता है तो भी वह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और उसे जो है हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो आइए हम रूल को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 रूल दिए गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की बात करें, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब कोई भी आपने वहां पर वाक्य लिखा, जैसे मैंने का मतलब क्या, मैं मतलब आई, मैं क्या हुआ, कर्ता हुआ। उस सब्जेक्ट में मेन कौन है, मैं हूं, मेरे बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। उसी के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लगती है जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, हैज ऑब्लिक हैव। अब हैज जो है किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, उसको हम नीचे आगे बताएंगे। प्लस वर्ब, यानी कि जो व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई ना कोई काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नहा रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूं वो सभी कार्य जो है वर्ब होता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। और उसका जो है क्रिया का यहाँ पर तीसरा रूप लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। प्लस इसके अलावा अन्य शब्द भी कुछ आते हैं तो ऑब्जेक्ट में उसको रखा जाएगा। ठीक है, अगला है निगेटिव। तो निगेटिव में क्या करना है, जो हैज ऑब्लिक है था उसी के बाद जो है केवल नॉट को ऐड कर देना। कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस हो गया आपका निगेटिव का रूल। इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे जो है हमें प्रश्नों के बारे में पता चलता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं, क्या आपने कभी लाल किला देखा है, तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपने कभी लाल किला देखा है। ऐसे सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंट्रोगेटिव का सहारा लेना होता है, इंट्रोगेटिव रूल का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें 2 रूल होते हैं। एक तो होता है जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तब हमें जो है इस रूल को फॉलो करना है, जो ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है निगेटिव है तो नॉट भी लिखा जाएगा, नॉट नहीं अगर कहीं लिखा गया, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड रूल की बात कर लेते हैं। सेकंड रूल में क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट, प्लस नॉट, अगर है नॉट है तो लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं, प्लस सब्जेक्ट, नॉट यहां नहीं लिखा जाएगा, अगर है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। ठीक है, प्लस अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थे आपके जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 रूल, जिनके अनुसार जो है हमें इन 3 प्रकार के जो वाक्य आते हैं उन्हें ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। लेकिन यहां पर हमें हैज कहां लगाना है, हैव कहां लगाना है, उस चीज को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। तो नोट में देखते हैं क्या लिखा गया, ही सी इट, ही सी इट। ठीक है, ही सी इट, ही सी इट जो है दोस्तों कहां लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए ही, किसी व्यक्ति का हम नाम ना लेकर के उसे किसी अन्य शब्द से बुलाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोहन का नाम ना लेकर के मैं क्या कह रहा हूं, वह कह रहा हूं। ठीक है, वह मतलब ही। ठीक है, इसी तरीके से कोई लड़की है मीरा, उसका नाम ना लेकर के मैंने कहा सी, मतलब वह।
इट किसी न किसी वस्तु या फिर ऐसा कुछ जिसमें बोला जाता है आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, इस तरीके से तो इट का उपयोग किया जाता है। तथा या डाइट किसी का नाम लिया जा रहा हो तब के लिए ही, सी, इट तथा नेम सिंगुलर नाउन के साथ हैज का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जो है यानी कि हैज और हैव का उपयोग कहां कैसे करना है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ हमेशा जो है क्या करना है, और हाँ ये प्रोनाउन में है, ठीक है, ही, सी, इट जो होता है नाउन के प्लेस पर अगर किसी अन्य शब्द को रख दिया जाए या किसी अन्य शब्द से अगर संबोधित, इसके बारे में हम आगे बात बता, नाउन प्रोनाउन की बात जब करेंगे तब आगे समझाया जाएगा। अभी हमें केवल इतना जानना, सिंगुलर नाउन के साथ जो है हमेशा हैज का उपयोग करना है, और प्लूरल नाउन के साथ जो है हमेशा क्या करना है, बहुवचन कर्ता के साथ हमें क्या करना है, बहुवचन कर्ता के साथ हमें हमेशा जो है किसका लगाना है, हैव का उपयोग करना है। ठीक है, यहां हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट भी लिख सकते थे। एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल पहले क्या दिए गए, उसने किसी भी डॉक्टर से सलाह नहीं ली है। आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा गया, उसने किसी भी डॉक्टर से सलाह नहीं ली है। यहां इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, वह किसी भी डॉक्टर से सलाह नहीं लिया है। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता था, लेकिन लड़की के लिए बोला गया इसलिए इस तरीके से बोला गया। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कहने का मतलब वर्तमान में ये कार्य हो चुका है। अगर सलाह लिया होता तो क्या लिखा जाता कि उसने डॉक्टर से सलाह लिया है या डॉक्टर से सलाह ली है, इस तरीके से बोलते। ठीक है, तो वो कार्य कब हुआ, प्रेजेंट में ही तो हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ होगा, 1 घंटे पहले हुआ, लेकिन ये सब काम जो वर्तमान में ही हो रहा है। इसीलिए जो है अगर ये लिया है, दिया है, चुके नहीं है, तब पर भी हमें जो है इसे मानना पड़ेगा कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन उसी में करना होगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसने का अगर लड़की है कोई तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, सी। क्या लिखेंगे, सी। उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज आएगी। सी हैज, सी हैज सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज हो गया, फिर उसके बाद क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म क्रिया का। डॉक्टर से सलाह लेना को बोलते हैं कंसल्ट। ठीक है, तो यहां पर कंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंसल्टेड। क्या हो जाएगा, कंसल्टेड। क्लियर, सी हैज कंसल्टेड, सी सॉरी नॉट है ना, सी हैज नॉट, सी हैज यहां पर होगा सी हैज नॉट कंसल्टेड, सी हैज नॉट कंसल्टेड किसी भी डॉक्टर, किसी भी मतलब एनी डॉक्टर। ठीक, सी हैज नॉट कंसल्टेड एनी डॉक्टर, उसने किसी भी डॉक्टर से सलाह नहीं ली है, यह सलाह नहीं लिया है। अगले सेंटेंस पर आते हैं। सुरेश अभी अभी आया है, सुरेश अभी अभी आया है, सुरेश, सुरेश हो गया। उसके बाद जो इसके साथ सुरेश क्या है, सुरेश सिंगुलर है, कहने के सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, एक वचन कर्ता के साथ हैज लगेगा। क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। कौन सी क्रिया है यहां पर, आया। आया, आया का जो है यहां पर अराइव होगा। ठीक है, अराइव, अराइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइव्ड। सुरेश हैज, सॉरी सबसे पहले हमें अभी का लिखना होगा, अभी अभी। अभी अभी का मतलब होता है तुरंत, तुरंत का मतलब जस्ट। ठीक है, इस तरीके से सुरेश है जस्ट अराइव्ड, सुरेश अभी अभी आया है, सुरेश है जस्ट अराइव्ड, सुरेश अभी अभी आया है। आते हैं तीसरे नंबर एग्जांपल पर। महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, तो क्या होगा, महेश हैज, महेश हैज, महेश हैज क्या कर लिया, पूरा पूर्ण कर लिया, मतलब कंप्लीट। इसका यानी यहां पर जो इसकी क्रिया है, क्रिया क्या हो रही, कंप्लीट करना, पूरा करना। महेश हैज कंप्लीट, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। क्लियर है दोस्तों, महेश हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड किसका वर्क, अपना वर्क, हिज वर्क। महेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी सब्जेक्ट हो गया महेश, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, क्योंकि महेश जो है क्या सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज लगेगा। और कंप्लीट जो है पूरा करना, मतलब उसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब अपना कार्य। ठीक है, आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर।
4 पर। मैंने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं लिया है, क्या होगा? मैंने की इंग्लिश आई, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। देख लीजिए यहां पर आप, आई हैव, उसके बाद क्या होगा? नॉट होगा। क्या होगा? क्योंकि नहीं भी है, ठीक है। नहीं लिया है, लिया का मतलब क्या? टेक, इसे कहते नहीं क्या? तो आई हैव नॉट टेकन, आई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका जो है होगा, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है तो यहां पर हो जाएगा आई हैव नॉट टेकन। टेकन का मतलब लेना या लिया, ठीक। आई हैव नॉट टेकन दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन को हम क्या कहते हैं? लंच कहते हैं, और रात के भोजन को डिनर कहते हैं। तो यहां पर लंच लिखा जाएगा, आई हैव नॉट टेकन लंच, आई हैव नॉट टेकन लंच अभी तक। अभी तक का मतलब एट, YET, एट मतलब अभी तक। कहने का मतलब मैंने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया है, या मैंने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं लिया है, ठीक। अगला सेंटेंस है, क्या आपने कभी लाल किला देखा है? क्या आपने कभी लाल किला देखा? आपने का मतलब क्या हुआ? तुम। क्या तुमने लाल किला देखा है? क्या तुमने कभी लाल किला देखा है? तो आप यहां पर हो जाएगा यू के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? हैव। यहां होगा हैव यू कभी। कभी का मतलब एवर, ठीक है। क्या आपने कभी, यानी कि हैव यू एवर। अब यहां पर देखना का इंग्लिश सी होता है, यस डबल ई, तो उसका सी सा सीन, मतलब सेकेंड फॉर्म सा हुआ, उसके बाद थर्ड फॉर्म सीन। हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ठीक है। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? क्या आपने कभी लाल किला देखा है? तो आप ये सोच रहे होंगे कि देखा है, ये तो जो है इसमें चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है में तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो हमने इस टाइप के सेंटेंसेस लिया, ताकि आपको ऐसे सेंटेंसेस कभी भी आए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप ये समझ जाए कि नहीं ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। क्यों? क्योंकि हमने यहां लिखा हुआ ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य का पूरा होना बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं क्या लिखा गया था, क्या आपने कभी लाल किला देखा है? मतलब प्रेजेंट टाइम में आपने लाल किला कभी देखे, कभी गए? तो इस तरीके के, मतलब इसको और तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या तुम कभी लाल किला देख चुके हो? ऐसा भी बोल सकते हैं। भाव अगर आप निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे आते हैं 6 नंबर पर। मैंने इस कॉलेज में 10 वर्ष तक काम किया है। मैंने इस कॉलेज में 10 वर्ष तक काम किया है। मैंने या फिर मैं की इंग्लिश जो है आई होगी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा है आई हैव काम किया है, मतलब वर्क का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वर्ड। आई हैव वर्ड इन दिस कॉलेज, आई हैव वर्ड इन दिस कॉलेज, आई हैव वर्क। यहां पर आप देख सकते हैं कहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट किया गया, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब होगा। इन दिस कॉलेज आपका ये ऑब्जेक्ट में जा रहा है, इन दिस कॉलेज हो गया। उसके बाद 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक मतलब फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। आप सोच रहे होंगे फॉर 10 ईयर्स कहां से आ गया? ये तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी जो है कोई कार्य ऐसा हो जो कि मतलब वो वर्तमान में शुरू हुआ और वर्तमान में चालू हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो उसका सेंटेंस, उन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो उसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। अगर हम इसका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करते तो यहां पर जो बीन भी आ जाता, वर्क में आईएनजी लगता फिर, ठीक है। लेकिन ये भी गलत नहीं, ये भी सही है और वो भी सही रहेगा। दोनों हम ट्रांसलेशन दोनों ही टेंस में कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस टाइप के सेंटेंस को भी लिया ताकि आपका जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाए। अगला है 7 नंबर। उसने सुबह से 5 पत्र लिखे हैं। उसने सुबह से कितने पत्र लिखे हैं? 5 पत्र। तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही ले लो, ही
ही के साथ जो है क्या लगेगा, हैज, ही हैज। अब जो है यहां पर ही हैज, उसके बाद राइट का क्या होता है, लिखना। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। ही हैज रिटेन 5 लेटर्स, ही हैज रिटेन 5 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात हो रही है कि ये जो सिंस है और जो फॉर है ये तो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन यहां पर भी आप उपयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ही हैज रिटेन 5 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसने सुबह से 5 पत्र लिखे, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वह सुबह से 5 पत्र लिख चुका है, ठीक, ऐसे। ओके दोस्तों, अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहां पर जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसको कैसे पहचाना जाएगा, उसकी परिभाषा क्या है और किस तरीके से उसके बारे में समझा जाए कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहां पर लिखा गया दोस्तों, ऐसे कार्य जो कुछ समय पहले से लगातार जारी हैं, मतलब कुछ ऐसे कार्य जो कुछ समय पहले से चल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्क जो पहले से हो रहे हैं और अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब पहले से चालू है लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा वाक्य के अंत में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे भी हम ये पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आता ही है, इसके साथ साथ जो है समय भी दिया रहता है, कुछ न कुछ समय दिया रहेगा, जैसे जून से, सुबह से, 2 बजे से, ठीक है, 2 घंटे से, 1 माह से। तो समय का भी बोध इन वाक्यों में मिलेगा आपको, यानी रहा, रही, रहे, यानी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ जो है समय का भी बोध होगा इन वाक्यों में। तो इस प्रकार की जो भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं और उनका अनुवाद हमें इसी टेंस के अंदर हिंदी से इंग्लिश में करना होगा। तो उसके लिए हमें रूल्स चाहिए। तो रूल्स हमारे पास अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दिया है। अफर्मेटिव का रूल वही जो अभी हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी पढ़ा था वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव वहां पर भी था, वहां पर बीन नहीं था, लेकिन यहाँ बीन होगा, क्योंकि जो है सुबह से मतलब हो रहा है, मतलब जो लगातार चल रहा है, इसलिए बीन का भी उपयोग हो जाता है यहाँ पर। प्लस वर्ब में यहाँ वहां थर्ड फॉर्म यूज हुआ था, यहाँ पर आईएनजी यूज होगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, ये समय के लिए होता है। सिंस ऑब्लिक फॉर के बारे में हम अभी आपको थोड़ी देर में आगे बताते हैं। अगला है नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। क्लियर दोस्तों। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 रूल हैं, हमेशा से हर टेंस में आपको हम बताते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में 2 रूल। पहला रूल होता है जब कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तब जो है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, इस रूल का उपयोग करना है। लेकिन अगर जो है कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें जो है आप मतलब जैसे कब, कहां, कैसे, ऐसे सब जब बीच में आ जाए सेंटेंस के, यानी वाक्य के मध्य में जब आ जाते हैं तो उनकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी होती है। उसके लिए जो है यही रूल फॉलो करना है, बस कुछ करना नहीं। पहले वाले रूल में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। कहने का मतलब अगर क्या है कहीं लिखा अंदर, यानी कि वाक्य के बीच में, तो क्या की इंग्लिश वर्ड पहले लिखी जाएगी, उसके बाद बाकी ये सब। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ये हैज हैव कहां लगता है, इसके बारे में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया है, ठीक है, आप वहां से उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन सिंस ऑब्लिक फॉर के बारे में यहां हमें ज्यादा समझना जरूरी है। तो नोट में देखते हैं सिंस ऑब्लिक फॉर के बारे में क्या होता है। फॉर के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय अवधि, समय अवधि बताता है ये कि किस समय से ये कार्य हो रहा है। जैसे यहां पर जैसे फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 15 डेज 15 दिनों से,
फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इस तरीके से, फॉर सम टाइम्स। तो ऐसे कोई भी जो है वाक्य आएंगे तो उनका जो है उनमें हमें जो है फॉर का यूज करना है। क्लियर? ऐसे ही और सिंस का प्रयोग कहां होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, सही समय पर। जैसे सही समय का मतलब जैसे सिंस 2 o'clock, मतलब ये कह रहा हो कि वह 2 बजे गया था, ठीक है, वह 2 बजे से आ रहा है, इस तरीके से। तो ये परफेक्ट एकदम फिक्स टाइम है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, जनवरी से, उसके बाद जो है लास्ट नाइट, इस तरीके के मतलब जो है सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नाइट, इस तरीके से जो भी सेंटेंस आएंगे उनका सिंस और फॉर कहां लगाना है, इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा। तो समय अवधि कहने का मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें जो है क्या लगाना है? फॉर का यूज होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें सिंस का उपयोग करना है। वैसे सिंस को कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि निश्चित समय के लिए, जैसे यहां पर आपको बता दिया गया सही समय पर, ठीक है, सही समय के लिए सिंस का उपयोग करना है। और पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा अनिश्चित समय कहा जाता है, जैसे समय अवधि के लिए, समय का जो कार्यकाल है ऐसा कुछ अगर आ जाता है 15 दिन 20 दिन इस तरीके से, तो वहां पर हमें फॉर का यूज करना है। तो ये थे जो है सिंस और फॉर का उपयोग कैसे करना है। अब आते हैं एग्जांपल पर, जो हमने रूल्स यहां पर समझे हैं उन्हें हम एग्जांपल में अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है यहां पर, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, ठीक है। अगर सुबह से हटा दिया गया होता तो किस में आ जाता? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाता, लेकिन सुबह से आ गया, इसी वजह से क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीता, सीता, सीता क्या है? सिंगुलर नाउन है, कहने का मतलब एक वचन करता है, उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। सीता हैज, उसके बाद क्या होगा? बीन, सीता हैज बीन, फिर उसके बाद वर्ब क्या है? वेट, WAIT, वेट, वेट में ING लगेगा, हो जाएगा वेटिंग। वेटिंग मीन्स इंतजार कर रही है, यानी वेट मीन्स इंतजार करना, वेटिंग मीन्स इंतजार कर रही है। ऑब्जेक्ट मतलब सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू, सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद कब से? सुबह से, सुबह से मतलब यहां बताया गया था सिंस मॉर्निंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सिंस मॉर्निंग, ठीक, इस तरीके से सिंस मॉर्निंग उपयोग होगा। जब भी जो है हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें सुबह से, जून से, तो इन जगहों पर हमें सिंस का उपयोग करना है, इसका ध्यान रखना होगा। चलिए आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। सरला, सरला जून से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। तो सरला, सरला क्या सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज उपयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब। सरला हैज, फिर उसके बाद बीन, सरला हैज बीन, वर्ब क्या है? पढ़ाना यानी कि टीचिंग। सरला हैज बीन टीचिंग, टीच होगा, टीच में ING लग जाएगा, बन जाएगा टीचिंग। सरला हैज बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिस कॉलेज, इन दिस, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, कब से? जून से, सिंस जून, क्या लिखा जाएगा? सिंस जून, इस तरीके से। अगला सेंटेंस, क्या वे 2 बजे से गा रहे हैं? क्या वे 2 बजे से गा रहे हैं? तो वे क्या है? वे जो है एक बहुवचन कर्ता माना जाता है, इस वजह से यहां पर क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, ठीक है। तो हैव, उसके बाद यहां पर आप इंट्रोगेटिव में आ जाइए, हैव प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे, हैव दे बीन, हैव दे बीन। अगला वर्ड क्या लिखना है? यहां पर बीन लिखना है। फिर वर्ब क्या है? सिंग, सिंग मीन्स गाना, क्या कर रहे? गा रहे हैं, इसलिए सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहां पर है? कुछ नहीं है। तो क्या वे 2 बजे से गा रहे हैं? हैव दे बीन सिंगिंग since 2 o'clock, since 2 o'clock, since 2 o'clock। ये हो गया दोस्तों एग्जांपल नंबर 3। आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। वह इस घर में कब से रह रही है? वह इस घर में कब से रह रही है? कब से, तो कब से 2 बजे से, इस तरीके से जो भी आएगा वहां पर सिंस का उपयोग होगा। लेकिन यहां सिंस थोड़ा पहले ले लेना है, क्योंकि बाद में थोड़ा सुटेबल कम लगेगा, ठीक है। सिंस व्हेन,
अब यहां पर हमने बताया था कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल लगता है। एक तो कोई भी सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट हो, दूसरा एक ऐसा होता है जिसमें जो है कोई शब्द ऐसा हो जो सेंटेंस के मध्य में हो यानी बीच में हो, तब जो उसकी इंग्लिश पहले लिखना है। लेकिन यहाँ सिंस पहले इसलिए ला रहे हैं ताकि जो है थोड़ा सा सुटेबल हो जाए और बाद में भी इसको लगा सकते थे, इसलिए हम सिंस लेंगे। उसके बाद जो है अब इसकी इंग्लिश लेंगे व्हेन, सिंस व्हेन। उसके बाद क्या आएगा आपका, अब कौन है, वह, वह जो है ही का मतलब यहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैज लगेगा। सिंस व्हेन हैज ही, सिंस सॉरी रही है तो सी होगा, SHE लड़की है, ठीक। सिंस व्हेन हैज सी बीन, उसके बाद वर्ब क्या है, रह रही है, रहना का इंग्लिश लिव, उसमें आईएनजी लग जाए क्या हो जाएगा, लिविंग। सिंस व्हेन हैज सी बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिस हाउस, इस घर में, इन दिस हाउस, ठीक है। और सिंस हमने पहले लगा दिया है, हो गया। आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पर। मैं 2 घंटे से नहीं तैर रही हूं, मैं 2 घंटे से नहीं तैर रही हूं। आई हैव, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, आई हैव नॉट, फिर उसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन, इसके बाद आएगा आपका वर्ब क्या है, तैरना यानी कि स्विम, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा, स्विमिंग हो जाएगा, मतलब तैर रही हूं, ठीक है। आई हैव नॉट बीन स्विमिंग, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग, कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे से आ गया यहां पर, कहने का मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, मतलब एक समय अवधि की बात कर रहा है। तो यहां पर हमें सिंस ना लगाकर फॉर का यूज करना होगा। आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। आते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। राम 1 माह से किताब लिख रहा है, राम 1 माह से किताब लिख रहा है। राम हैज बीन, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर बीन लगेगा, यहां पर आ जाओ। उसके बाद वर्ब क्या है, राइट करना, मतलब लिखना, तो क्या होगा, राइटिंग। राम हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ, मतलब 1 महीने से। राम 1 महीने से किताब लिख रहा है, राम हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। तो ये था दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ जो है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।